जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में मुर्गी को फीड खाने वाले फीडर का रोल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और सबसे बड़ा होता है। जब भी आप अपने फार्म में अपना नया फार्म बनवाते हो, अपने फार्म में केज और फीडर लगवाते हो, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको किस टाइप के फीडर अपने फार्म में लगाना चाहिए। क्योंकि लेयर पोल्ट्री बिजनेस जो है ये अंडे वाला बिजनेस है। हमारी मुर्गी जो है हमको अंडा देती है और अंडा हमारा कहाँ से बनता है तो फीड से। मुर्गी अगर सही से फीड नहीं खाएगी तो उसका जो है अंडा सही से तैयार नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास तो भाई मुर्गे हैं नहीं कि मुर्गे से जोड़ खिलवा करके अपने मुर्गी से अंडा लेंगे। हमारे पास तो बस फीड ही एक सहारा है। फीड के हिसाब से ही हमारी मुर्गी अंडा देती है। तो ये फीडर का जो रोल होता है हमारे लेयर फार्म में बहुत ज़्यादा होता है। फीडर कितने तरह के होते हैं, कौन से फीडर अपने फार्म में लगाने चाहिए और कौन से फीडर कैसे बनते हैं, यह सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करने वाला हूं मैं। अभी तक के पोल्ट्री बिजनेस करियर में मैंने अपने फार्म के लिए दो ही तरह के फीडर यूज किए हैं। पहला जो फीडर आता है वो रेडीमेड आता है। वो आपको कहीं भी पोल्ट्री फार्म का सामान जहाँ भी मिलता है वहाँ से मिल जाएगा और ले आकर के आप अपने केज के साथ उसको अटैच कर देते हो। उसमें ज़्यादा कोई परेशानी होती ही नहीं। बहुत सिंपल सा उसका तरीका है जो आज के समय में सभी लोग लगा रहे हैं। और दूसरा जो फीडर होता है वो 6 इंच के पाइप से हम अपने फार्म के लिए बनवाते हैं। 6 इंच का प्लास्टिक का पाइप खरीद करके ले आते हैं, उसको बीच से कटवाते हैं, उसके अंदर लोहे के क्लैंप लगवाते हैं। एक मेरे भाई का कमेंट भी आया था कि सर वो दिखाना कि किस तरह से लोहे का क्लैंप लगा करके आप जो है अपना फीडर अपने फार्म में लगवाते हो। वह सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर। तो 2 तरह के जो है फीडर हम अपने फार्म में यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि दोनों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला फीडर कौन सा है। हमने अपने फार्म में दोनों तरह के फीडर लगवा रखे हैं। एक जो दुकान से खरीद कर रेडीमेड फीडर आता है वो भी, और जो पाइप से कटवा करके हम फीडर बनाते हैं वो भी। ये जो है अपना रेडीमेड फीडर है। इस फीडर को लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और जो भी ठेकेदार कोई फार्म बनाता है तो इसी फीडर को सजेस्ट करता है कि भाई साहब इसी फीडर को लगाओ, क्योंकि इस फीडर को लगाने में बड़ा आराम है। लेकिन जो दूसरा वाला फीडर है ना उसमें थोड़ा सा मेहनत है। इस फीडर में दिक्कत क्या है, जो हम दुकान से खरीद करके लाते हैं जो बना बनाया फीडर, इसमें दिक्कत क्या होती है। तो फीडर अच्छा है, फीडर में कोई परेशानी नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग इस फीडर को लगा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इसमें परेशानी है कि इसके अंदर गहराई बहुत ज़्यादा है। दाना अगर हम अपने मुर्गी को डालते हैं और इसको अगर हम 4-5 बार बराबर करना चाहें तो इसके अंदर फट्टी अच्छे से घूम नहीं पाती, जिस कारण से हमारा दाना जो है अच्छे से बराबर नहीं हो पाता। और ये थोड़ा सा भीड़ टाइप का है, मतलब ये सिकुड़ा हुआ है, उतनी ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए फीडर नहीं होता। इसलिए दाना बराबर करने में हमको बहुत परेशानी होती है। इस फीडर में हम लगवा करके आज थोड़ा सा हमको अफसोस हो रहा कि हमने क्यों लगवाया, लेकिन एक बार पैसा लग गया तो क्या कर सकते हैं। जब तक चलेगा तब तक इसको हम चला रहे हैं। अब दूसरे टाइप का जो फीडर होता है उसको हम जो है बाज़ार से 6 इंच का प्लास्टिक का पाइप खरीद करके ले आते हैं। जितना भी अपना लंबा फार्म है उस हिसाब से हम पाइप खरीद लेते हैं। उसको आरा मशीन पर ले जा करके बीचों बीच उसको बीच से कटवा देते हैं। इसके अंदर जो है ना आपको लोहे के क्लैंप लगाने होते हैं। इस फीडर को लगाने के लिए जल्दी ठेकेदार तैयार नहीं होते। जो भी फार्म बनाते हैं जल्दी तैयार नहीं होते, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत होता है। हम जानते हैं कि इस फीडर को हमको लगाना कैसे है। इसके लिए जब आप अपना फार्म बनवाते हो तो सबसे पहले आप स्टैंड खड़ा करते हो फार्म में, उसके ऊपर केज रखने के लिए। उसी स्टैंड के ऊपर 6 इंच लंबी 1 इंच चौड़ी पत्ती वेल्डिंग कराना होता है। जब आप स्टैंड खड़ा करोगे उसी टाइम पे काम करवा लो, 4 फीट के दूरी पर गैप करके। और ये जो क्लैंप है हमने फीडर के साथ जोड़ा हुआ है, इसके लिए डाई आती है। जो भी फार्म बनाते हैं जो भी लोग, उनके पास इसकी डाई होती है मोड़ने के लिए। और फीडर के साइज का ये बिल्कुल मुड़ाव कर देंगे और इसको मुड़वा करके जितना भी क्लैंप आपको चाहिए ले जाना है। जहाँ पर चूड़ी वगैरह काटते हैं बाज़ार में, जो भी चूड़ी उड़ी जो लेंथ मशीन रखे हैं उनके पास ले जा करके 2 सूत का सुराख या 1.5 सूत का सुराख करवा के और फीडर के साथ इसको हम
टाइट कर देते हैं नट लेकर के। इतना अच्छा ये फीटर है, आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है कि आप एक जगह खड़े होकर के पूरे फार्म का फीड देख सकते हो कि हमारे मुर्गी के फीडर में कितना फीड है, कितना फीड नहीं है। और दाना बराबर करने में इतना आसानी होती है कि आप झावा लेकर के भी अपने मुर्गी फार्म में अच्छी तरह से फीड को बराबर कर सकते हो। और इतना लंबा चलता है, एक बार हमने लगवाया था 18-19 साल पहले, अभी तक ये फीटर चल रहा है। इसमें जो है, जो हमने स्टैंड पर पत्ती लगाई थी वही थोड़ा थोड़ा कभी कभी जंग लग जाता है तो दोबारा उसको तोड़वा करके हमको वेल्डिंग कराना पड़ता है। बाकी इसमें कुछ ख़राब होता नहीं और मुर्गी के लिए इतना अच्छा फीटर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे आप लोगों की अपनी अपनी मर्जी है, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आपको फीटर लगाना है। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी आप अपने फार्म में फीटर लगवाएं तो इस टाइप के प्लास्टिक के पाइप को कटवा करके ही लगवाएं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अब इसके अलावा और कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार।